नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात करेंगे ताइवान को लेकर जिनपिंग के सीक्रेट प्लान की, जो पहली बार दुनिया के सामने डिकोड हो गया है। क्या अगले कुछ महीने ताइवान पर भारी पड़ने वाले हैं? क्या ताइवान की आज़ादी के कुछ ही महीने बचे हैं? क्या है चीन का 6 महीने वाला विध्वंसक प्लान? आइए देखते हैं इसका संपूर्ण विश्लेषण। वो ताइवान पर चढ़ाई करने के लिए तैयार है। वो समंदर की नीली लहरों पर जंगी ट्रेलर दिखा रहा है। जमीन से लेकर आसमान तक कोहराम मचाने को बेकरार है। टारगेट सेट है, बस सही वक्त का इंतजार है। चीन का सबसे सीक्रेट प्लान डिकोड हो चुका है। छह महीने के अंदर ताइवान से होगा युद्ध भयंकर। दक्षिण चीन सागर से लेकर ताइवान तक बरसों से चक्रव्यूह डालकर खड़ी चीनी सेना लगातार अपनी ताकत की नुमाइश कर रही है। उसे इंतजार है बीजिंग के लाल सुल्तान के एक इशारे का, ऑर्डर आएगा और तबाही का ट्रिगर दब जाएगा। चीन को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यह खुलासा है ताइवान पर कब्जे को लेकर चीन के प्लान का, जिसने जापान से लेकर अमेरिका तक की नींद उड़ा दी है। चीन के कब्जे वाली तैयारी ताइवान पर अगले कुछ महीने भारी। अमेरिका की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट बताती है कि ताइवान पर अगले कुछ महीने भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि चीन ताइवान पर आक्रमण करने की तारीख तय कर चुका है। चीन अगले कुछ महीने के अंदर ताइवान पर हमला कर सकता है। अमेरिकी डिफेंस मैगजीन 1945 की एक रिपोर्ट बताती है कि चीन ने अगले 6 महीने के अंदर ताइवान को हड़पने के लिए आक्रमण करने का प्लान बनाया है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि चीन ताइवान पर हमला जरूर करेगा, बस सिर्फ ये सोचना है कि यह हमला कब होगा। अमेरिका की एक जर्नल से ये खुलासा हुआ है कि चाइना अगले 6 महीने से पहले ताइवान के ऊपर आक्रमण कर देगा, क्योंकि चाइना सोचता है कि अगले 6 महीने में अमेरिका या तो ताइवान का साथ देने से पीछे हट जाएगा या साथ देने में असमर्थ हो जाएगा। ताइवान स्ट्रेट में जो लगातार वार की रिहर्सल कर रहा है चाइना, ताकि वो ताइवान की लॉजिस्टिक्स को ब्लॉकेड कर दे।
अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर के बाद चीन का गुस्सा ताइवान पर फूट सकता है, तो वहीं चीन ने समुद्र में जंगी अभ्यास कर अपने इरादे भी जाहिर कर दिए हैं। चीन दक्षिण चीन सागर में लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ताइवान पर सैन्य दबाव को बढ़ाना है। इस युद्धाभ्यास में चीन की थल सेना, नौसेना और मिसाइल फोर्स शामिल है। चीन इस अभ्यास को ताइवान की आजादी के समर्थन वाली ड्रिल करार दे रहा है। चीन के इस युद्धाभ्यास को इस तरह से समझा जा सकता है कि चीन ने अपनी इस ड्रिल में 1-2 नहीं बल्कि 10 से ज्यादा सैन्य जहाजों को समंदर में उतारा है। चीन का यह युद्धाभ्यास ताइवान से करीब 45 किलोमीटर दूर हो रहा है। चीन ने ताइवान के आसपास इस शक्ति प्रदर्शन में अपने सबसे विकसित विमान वाहक पोत फुजियान को भी समुद्री परीक्षण में उतार दिया है। ऐसी संभावना है कि इस साल के अंत तक इस एयरक्राफ्ट कैरियर की कमीशनिंग चीनी नौसेना में कर दी जाएगी। कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि फुजियान का 7वां समुद्री परीक्षण दक्षिण चीन सागर में सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया था। इतना ही नहीं, चीन ने इस युद्धाभ्यास में शैंडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत भी अमेरिका को दिखाई है। चाइना ने साउथ चाइना सी में उसके तीसरे फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर का 7 सफल टेस्ट करने के बाद अब जो टेस्ट किया है उसने उसके पास एक बम फोड़ा है। यानी कि ये देखने की कोशिश की है कि अगर समुद्र की माइंस या कोई टॉर्पेडो समुद्र के नीचे से उस पर अटैक करता है तो उसका क्या प्रभाव होता है, और उस समय उस एयरक्राफ्ट कैरियर की मैन्यूवरिंग करने की क्षमता क्या होती है, जिसका पता लगता है कि सैटेलाइट तस्वीरों से कि उसके पीछे जो पानी की धार बनी है। दरअसल में इस एयरक्राफ्ट कैरियर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लगा है। यानी चाइना ने अपनी सी के अंदर नेवल ताकत दिखाने का ये एक तरफ टारगेट पर ताइवान है तो दूसरी तरफ चीन ने अपनी समुद्री ताकत का विस्तार कंबोडिया तक कर दिया है। कंबोडिया ने चीन के समर्थन से रीम नौसेना बेस को तैयार कर दिया है, जहां पहली बार चीन और कंबोडिया ने मिलकर गोल्डन ड्रैगन 2025 नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। एक तरफ कंबोडिया को चीन अपने नापाक मंसूबों के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो वहीं ताइवान में इस समय वॉर अलर्ट है, यानी युद्ध से पहले घोषित होने वाली इमरजेंसी चेतावनी, क्योंकि चीन को पता है कि उसके जखीरे में ऐसे ऐसे हथियार हैं जिनका जवाब ताइवान के पास नहीं। और अब आपको बताते हैं, जिस ताइवान को चीन मसलने का सपना देख रहा है, आखिर उसकी ताकत चीन के मुकाबले में कितनी है, क्योंकि यह युद्ध और भी विध्वंसक होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए मेरे पीछे किसमें कितना है दम। एयरक्राफ्ट की बात करें तो चीन के पास लगभग 3285 एयरक्राफ्ट हैं, वहीं ताइवान की अगर हम बात करें तो 741 एयरक्राफ्ट इस वक्त ताइवान के पास है। आगे बढ़ें तो जो लड़ाकू विमान की संख्या है वो चीन के पास लगभग 1200 के आसपास है, और वही ताइवान की अगर हम बात करें तो 288 संख्या ताइवान के पास है लड़ाकू विमानों की। आगे बढ़ते तो ये देखिए, परिवहन विमान की अगर हम बात करें तो चीन के पास 286 है, और वही अगर हम बात करें ताइवान की तो इनके पास 19 ये परिवहन विमान हैं। आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए कि हेलीकॉप्टर की संख्या कितनी है चीन के पास, तो चीन के पास हेलीकॉप्टर की संख्या है 912, और वही अगर हम बात करें ताइवान की तो ताइवान के पास हेलीकॉप्टर की संख्या है 208। अब आगे बढ़ते हैं, अब इनके पास अटैक हेलीकॉप्टर की संख्या कितनी है, अब इसे भी आप जान लीजिए। चीन के पास लगभग 281 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, और ताइवान के पास अब देखिए संख्या 91 है, आधे से भी कम। और सबसे बड़ी बात यहां पर है कि ये युद्ध जो है और भी विस्तार ले सकता है, चर्चाएं इसी बात की हो रही हैं। अब आगे देखिए, टैंक की संख्या चीन के पास है 5250, ताइवान के पास 1110। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर कौन किस पर भारी पड़ सकता है। आगे देखिए आप, बख्तरबंद गाड़ियां जो है वो चीन के पास लगभग 35,000 हैं। ये संख्या कितनी ज्यादा है आप खुद सोचिए। और वहीं ताइवान के पास 3472 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। और आप देख पा रहे होंगे अब तक जितने भी हमने आपको जानकारी दी है उसमें हर एक
चीज़ में, चाहे वो परिवहन अटैक की बात करें या फिर तमाम जो मिसाइलें हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं चीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनके पास तमाम जो मिसाइलें हैं वो एक्टिव है उनके पास। अब देखिए पनडुब्बी की अगर हम बात करें तो चीन के पास 74 पनडुब्बियां हैं और ताइवान के पास 4 ही पनडुब्बी है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखाता है आखिर उनके पास सैनिक कितने हैं। अब देखिए एक्टिव सैनिकों की जो संख्या है वो चीन के पास लगभग 20 लाख है। ये संख्या कितनी ज्यादा है आप खुद सोचिए। और ताइवान के पास हैं लगभग 1,70,000। अब आप इन आंकड़ों से समझ पा रहे होंगे कि आखिर चीन की ताकत कितनी ज्यादा है ताइवान के मुताबिक। अब देखिए रिजर्व सैनिक कितने हैं चीन के पास, लगभग 5,10,000 और ताइवान के पास 15 लाख। यानी कि इसमें अगर आप देखेंगे तो संख्या जो है ताइवान के पास ज्यादा है। सोचिए चीन ताइवान से हर मोर्चे पर आगे है, चाहे वो एक्टिव सेना की बात हो, लड़ाकू विमान की बात हो या फिर तोपखानों की। फिर भी चीन ताइवान पर अटैक करने से पहले 100 बार सोच रहा है। एक्सपर्ट बताते हैं कि चीन अगर कभी भी ताइवान पर हमले की साजिश रचता है तो वो समंदर के जरिए ही घुसेगा। लिहाजा अमेरिका समंदर में ताइवान की सुरक्षा के लिए मुस्तैद है। अमेरिका ने ताइवान को हिमार्स रॉकेट सिस्टम भी दिया है। अमेरिका के हथियारों का ही दम है जिसके सामने चीन बेदम नजर आता है। ताइवान के पास अमेरिका के पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है। इसके अलावा एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम, हार्पून मिसाइल, FIM-92 स्टिंगर मिसाइल, AIM-9 साइड विंडर और F-16 वाइपर समेत हिमार्स रॉकेट सिस्टम और अब्राम टैंक भी अमेरिका ने ताइवान को दिए हैं। ये वो हथियार हैं जो युद्ध में किसी भी वक्त बाजी पलट सकते हैं। अमेरिका ही वो कारण है जिसने चीन के पैरों में बेड़ियां लगा रखी हैं। न केवल जापान बल्कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया के साथ भी हम अलायंस करेंगे और ताकि हम अपनी इंफॉर्मेशन शेयरिंग और डिफेंस प्रोडक्शन में एक दूसरे के साथ काम कर सकें। चूँकि चाइना पैसिफिक में एक बहुत बढ़ता हुआ खतरा दिखाई दे रहा है और पैसिफिक की समस्याएं आज की तारीख में अटलांटिक की समस्याओं से जुड़ चुकी हैं, तो निश्चित है कि चाइना के भोपू ग्लोबल टाइम्स के अंदर ये बयान आने लगे कि नेटो चीफ का जापान में आना यहाँ की स्थानीय स्थिरता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। चीन किस कदर से जापान और ताइवान जैसे देशों के लिए खतरा बनता जा रहा है उसे हाल ही में अमेरिकी रिपोर्ट से समझा जा सकता है। रिपोर्ट में चीन के परमाणु हथियारों पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस में चीन की सेना पर जो सालाना डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट सौंपी है उससे हड़कंप मच गया है। दरअसल परमाणु बम के दम पर चीन ताइवान पर कब्जे का ख्वाब देख रहा है और साल दर साल वो एटम बम को अपने जखीरे में और भी बढ़ा रहा है। अब आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर चीन ने अब तक कितने एटम बम बना लिए हैं और इनकी संख्या कितनी है। आप देखिए लगभग अगर हम बात करें 2024 के मध्य तक 600 से ज्यादा एटम बम चीन ने बना लिए और ये आंकड़े और धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। आगे आप देखेंगे तो 2023 के मुकाबले करीब 100 परमाणु बम यहां पर ज्यादा इस वक्त चीन के पास है। अगर वही बात करें 2019 की तो 2019 के मुकाबले करीब 400 नए परमाणु बम बनाए हैं चीन। यानी कि चीन अपनी तैयारी पुख्ता कर रहा है। आने वाले वक्त में अगर किसी भी युद्ध में वो इन्वॉल्व होता है तो उसके बाद उसके पास तैयारियां इतनी हैं कि वो किसी को भी नेस्तनाबूद कर सकता है। ये आंकड़े बताते हैं कि चीन न सिर्फ समंदर में अपनी ताकत बढ़ा रहा है बल्कि वो बहुत तेजी से एटम बमों का जखीरा भी बढ़ा रहा है। चीन की एटम बम वाली तेज रफ्तार ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया को चौंका दिया है। पूरी दुनिया में तबाही का अलार्म बजा दिया है। देखिए परमाणु बम बनाने की रफ्तार को देखकर अमेरिका का पेंटागन भी हैरान है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर चीन की रफ्तार यही रही तो क्या होगा, अब इस ग्राफिक्स से आप समझिए। परमाणु बमों में चीन की रफ्तार कितनी तेज है आप देखिए। 2030 तक 1000 से ज्यादा परमाणु बम चीन के पास हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए किस तरीके से विस्तार करने की कोशिश चीन की हमेशा से रही है। 2035 तक 1500 से अधिक परमाणु बम चीन के पास हो जाएंगे और वो अपने
इस जखीरे को और बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है। चीन के पास 400 ICBM है, 550 ICBM लॉन्चर हैं। 2023 के मुकाबले अगर हम बात करें तो आप देखिए कि 50 लॉन्चर, 50 मिसाइलें चीन के पास बढ़ चुकी हैं और वो इन मिसाइलों को और भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चीन की परमाणु बमों वाली इन तैयारियों ने अमेरिका की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि अमेरिका के पास 450 मिनटमैन 3 ICBM लॉन्चर है। यानी चीन के पास अमेरिका के मुकाबले 100 ICBM मिसाइल लॉन्चर ज्यादा है। चीन ने परमाणु वॉरहेड को रखने और ICBM मिसाइलों से दागने के लिए जिन इलाकों में 3 नए मिसाइल साइलो साइट का निर्माण किया है, उसका खुलासा भी हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने यूमेन, हामी और यूलिन में कुल 320 साइलो बनाए हैं, जिसमें यूमेन में 120 मिसाइल साइलो, हामी में 110 मिसाइल साइलो और यूलिन में 90 मिसाइल साइलों का निर्माण किया गया है। अमेरिका के खिलाफ चीन अपनी न्यूक्लियर ट्राइड क्षमता को तेजी से बढ़ा रहा है। जमीन, आसमान और समंदर में परमाणु हमले की साजिश रच रहा है। तो वहीं नाटो चीफ के संभावित जापान दौरे ने चीन के गुस्से की आग को भड़का दिया है। एक तरफ ताइवान में जंगी तैयारी है, तो दूसरी तरफ नाटो चीफ मार्क रूटे के जापान के संभावित दौरे से चीन आग बबूला है। चीनी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने नाटो चीफ के जापान दौरे को क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने वाला बताया है। चीन ने नाटो चीफ के इस दौरे को अमेरिका से तनाव के बीच ध्यान भटकाने की साजिश करार दिया है। दरअसल चीन को डर है कि जापान नाटो का हिस्सा बनने वाला है और अगर नाटो के सुरक्षा चक्र में जापान आ गया तो फिर चीन की शामत आना तय। जाहिर है, दक्षिण चीन सागर हो या फिर ताइवान का रण क्षेत्र, चीन अपने जंगी मंसूबों को अंजाम देने के लिए सीक्रेट प्लान पर काम कर रहा है। ऐसे में चीन की हर चाल को समझना और उस पर वक्त रहते अंकुश लगाना बेहद जरूरी है, ताकि ताइवान और जापान पर आने वाली तबाही को रोका जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।